हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। किसकी? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। फोर्थ केमिकल रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। अभी हमने जब अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने एल्कीन्स का हाइड्रेशन पढ़ा था। दैट मींस एल्कीन के अंदर H2O मॉलिक्यूल का एडिशन करवा रहे थे। बट यहां मैं बात करता हूं डिहाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? दैट मींस किसी भी जो मेरा अल्कोहल है उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वो मेरा डिहाइड्रेशन कहलाएगा? बिल्कुल, वो प्रोसेस मेरी डिहाइड्रेशन कहलाएगी। दैट मींस अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव एल्कीन। अगर हम अल्कोहल में से H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। बात क्लियर है? सो डिहाइड्रेशन रिक्वायर एन एसिडिक कैटलिस्ट टू प्रोटोनेट द OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल टू कन्वर्ट इट इनटू द गुड लिविंग ग्रुप। क्या बोला मैंने? जो हमारा अल्कोहल होता है उसके अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। बात क्लियर है? अब उस OH के ऊपर सबसे पहले क्या किया जाता है? एक एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस दी जाती है जिससे उस OH ग्रुप को प्रोटोनेट किया जा सके और उसको एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप बनाया जा सके। अगर उसको गुड लिविंग ग्रुप बना दिया हमने, दैट मींस एक गुड लिविंग ग्रुप बना दिया, तो उसको इजीली वहां से बाहर निकाल देंगे और कोरस्पॉन्डिंग H+ को वहां से बाहर निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो वहां हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। तो हमने क्या बोला? हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन का। और ये डिहाइड्रेशन कौन कराता है? एसिडिक कैटलिस्ट। जैसे H2SO4 हो जाए, H2SO4 कौन सा? कंसंट्रेट H2SO4 हो जाए, या फिर H3PO3 हो जाए। ये सब क्या है ये मेरे एसिड होते हैं। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो क्या होगी? देखिए, ये आप क्या देख पा रहे हैं? एक अल्कोहल देख पा रहे हैं जहां पर एक कार्बन के ऊपर H लगा हुआ है और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। अब इसको अगर मैं कौन सी प्रेजेंस देता हूं? एसिडिक प्रेजेंस दे दूं। दैट मींस एक H+ दे दूं और थोड़ा सा इसको हीट कर दूं तो क्या होगा बताइए? ये H+ कहां जाएगा? जो OH लगा हुआ है वहां पर मेरा H+ चला जाएगा और वहां पर जाकर लग जाएगा। जैसे ही ये वहां लगा तो क्या बनेगा? एक H2O बन जाएगा और H2O बनते ही वहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मींस एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। और जैसे ही अच्छा लिविंग ग्रुप बना, इसका मतलब अब वो बाहर निकलने की तैयारी में है। बिल्कुल, वो बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे कार्बन से जस्ट अल्टरनेट वाला जिसके पास वाला कार्बन है वहां से क्या हो जाएगा? एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हो ये सब चीजें। तो एक एल्कीन फॉर्मेशन हो चुका है। दैट मींस एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने बाहर निकाल दिया है। पहले OH बाहर निकाला था हमने और फिर एक H बाहर निकाल दिया। दैट मींस किसका एलिमिनेशन हुआ है? हमारे पास यहां पर एक वाटर का बाहर निकल चुका है और एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है। जैसे मैं रिएक्शन की बात करूं तो क्या होगी? देखिए, मैंने लिया है यहां पर CH3CH2OH। दैट मींस एक इथेनॉल लिया, उसकी रिएक्शन मैं कराता हूं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। और किस टेम्परेचर पर? 443 केल्विन टेम्परेचर पे मैं ये रिएक्शन कराने जा रहा हूं। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अभी हमने बोला कि एक OH बाहर निकलेगा, एक H बाहर निकलेगा। दैट मींस जो आप रिएक्टेंट साइड पे एक OH देख पा रहे हो, एक कार्बन से वो बाहर निकल जाएगा और दूसरे कार्बन पे जो CH3 है वहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। दैट मींस एक इथीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आई? इसी तरह मैं और बात करता हूं आपको। देखिए, सेकंड में बात करता हूं। मान लीजिए मैंने लिया C2H6, वही मतलब CH3CH2OH, वही मैंने लिया। इस बार मैंने प्रेजेंस दी है 85% H3PO3 की। किसकी? 85% मैंने H3PO3 लिया। बात क्लियर है यहां पर? तो मुझे क्या होता दिखेगा बताइए? वही हमने बोला था, कंसंट्रेट H2SO4 लो या फिर H3PO4 लो, वहां पर एलिमिनेशन ही होगा। किसका? वाटर मॉलिक्यूल का वहां से एलिमिनेशन हो जाएगा। दैट मींस डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो मुझे CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा और एक H2 मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरह अब मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं। किसकी? 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं। क्या होता है 3 डिग्री अल्कोहल? जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसी कार्बन से अगर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हों तो वो मेरा 3 डिग्री अल्कोहल होता है। अगर इसमें से हमें डिहाइड्रेशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें वीक एसिड भी चल जाएगा। दैट मींस हम 20% H3PO4 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां से जब हम OH निकालेंगे तो हमको एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखता है, जो अभी हम जस्ट मैकेनिज्म में करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमने 20% H3PO4 क्यों लिया। बात क्लियर है? H3PO3 क्यों लिया? एक ही बात है, हम दोनों यूज कर सकते हैं यहां पर। तो हमने क्या लिया? 20% H3PO3 लिया हमने, ऐसे बोल दें, या फिर 20% H3PO4 लिया, एक ही बात है, दोनों एसिड है हमारे। बात क्लियर है?
किस टेम्परेचर पर? इस बार टेम्परेचर 358 केल्विन हो गया, दैट मींस टेम्परेचर भी कम कर दिया है हमने। तो हमें क्या बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर? एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल आप देख पा रहे हो, ये एक एल्कीन बन चुकी है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा था। किसका? एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा था। दैट मींस एल्कोहल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे थे। अब कुछ डिहाइड्रेशन पॉइंट के हम क्या है, एक पॉइंट की बात करते हैं, और पॉइंट क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज इन ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्या बोला मैंने? जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं मेरे, वो डिहाइड्रेशन बहुत इजीली कर देते हैं। जो 2 डिग्री होते हैं उनकी रेट थोड़ी कम होती है, और जो 1 डिग्री होते हैं उनकी रेट और भी कम होती है। ऐसा क्यों होता है बताइए? बिकॉज देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। यहां पर एक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटाइन के फॉर्मेशन से हम क्या देख सकते हैं? उनकी स्टेबिलिटी देख सकते हैं। हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, और फिर 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल मेरे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन दे देते हैं, बहुत अच्छे से डिहाइड्रेशन रिएक्शन देते हैं। उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री देते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अब मैं बात करता हूं मैकेनिज्म की, कि ये मैकेनिज्म कैसे होती होगी, किस तरह H+ आता होगा, कहां अटैच होगा, कैसे बाहर निकलेगा, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए, सबसे पहले जो H2SO4 होता है वो किस में डिसोशिएट होता है? वो डिसोशिएट हो जाता है हमारा H+ और HSO4- में। दैट मींस एसिड है तो वो क्या करेगा? H+ तो देगा ही। तो H2SO4 को हमने दो चीज में डिसोशिएट कर लिया, H+ और HSO4- में। अब मेरी पहली स्टेप आती है क्या? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब जो मेरा एल्कोहल होगा वहां पर ये जो H+ रिलीज हुआ है अभी, ये जाकर वहां पर रिएक्शन करेगा। तो देखिए आप यहां पर ये इथेनॉल देख पा रहे हैं। इस इथेनॉल की रिएक्शन जब हम H+ के साथ कराएंगे तो क्या होगा? ये H+ उस ऑक्सीजन पर जाके लग जाएगा। किस ऑक्सीजन पे? बिल्कुल आप ये देख पा रहे हैं, देखिए यहां पर वो जो H+ था मेरा OH के ऊपर जाके लग चुका है, और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर जाके लगा तो क्या वहां पर OH2 फॉर्म हो गया? बिल्कुल, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हो चुके हैं। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हुए, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। अब क्या इसे बाहर निकालना पड़ेगा? बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप में हम सेकंड स्टेप देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन में क्या होगा? देखिए, जो ये आप अल्कोहल देख पा रहे हैं प्रोटोनेटेड, जिस पे वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, वहां से क्या होगा? वो ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर ले जाएगा और क्या बना देगा? एक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन कर देगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं CH3 CH2 पॉजिटिव बना दिया है और एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल चुका है। दैट मींस क्या हुआ? एक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहां पर कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, ये स्टेप मेरी स्लो स्टेप होती है, ये स्टेप मेरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो अगर ये मेरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इसमें क्या फॉर्मेशन हुआ है? इसमें कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन हुआ है। अब ये कार्बोकैटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा ही ये रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। बिल्कुल उसी कंडीशन में ये मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। बात क्लियर है? समझ में आया? इसलिए हमने बोला था कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है। तो क्या हुआ? अब तक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन कर लिया है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन। यहां पर एक प्रोटोन का एलिमिनेशन होगा। प्रोटोन कौन सा? जो उस कार्बोकैटाइन के रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है। दैट मींस बीटा एलिमिनेशन जिसे हम कहेंगे। तो थर्ड स्टेप होगी हमारी एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन की। उसमें क्या होगा? देखिए, ये जो आप कार्बोकैटाइन देख पा रहे हो जिसमें जो बीटा पोजीशन पे जो मेरा H लगा हुआ है, बीटा H, वो क्या करेगा? वो अपने इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ देगा और H+ वहां से बाहर निकल जाएगा। तो आपने लास्ट में क्या देखा? वही मेरे पास एक एल्कीन बन चुकी है और एक H+ का फॉर्मेशन हो चुका है। बात समझ में आई? तो ये क्या थी? हमारी मैकेनिज्म थी। सबसे पहले क्या करवाया? प्रोटोनेशन करवाया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, और थर्ड स्टेप में हमने देखा कि एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन हो चुका है। तो ये बात हुई हमारी मैकेनिज्म की कि किस तरह डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है। सो द डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल ऑलवेज अकर इन अकॉर्डेंस विद द सैडजेफ रूल। क्या बोला हमने? जो मेरा 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनके अंदर हमेशा और हमेशा हमको सैडजेफ एल्कीन बनानी होती है। कौन सी एल्कीन? सैडजेफ एल्कीन। अब ये सैडजेफ एल्कीन क्या होती है? दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म ऑलवेज एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्या बोला हमने? हमेशा और हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी होती है और वो हमारी मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनती है। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड से क्या मतलब है? डबल बॉन्ड से, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उन दोनों कार्बन से
जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे वो मेरा उतनी ही ज्यादा एल्कीन होगी या फिर उतना ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेटजेफ रूल बोलते हैं या फिर सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे हम। जैसे मैं बात करता हूं, मेरे पास ये वाला अल्कोहल दिया गया है, क्या है देखिए, CH3CH, नीचे एक OH लगा हुआ है, उसके बाद CH2 और CH3, ये मेरे पास एक अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं वही कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। किस टेम्परेचर पर, 432 केल्विन टेम्परेचर पर मैं वही रिएक्शन कराने जा रहा हूं। तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, वही पहले प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा बताइए, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन के बाद बीटा एलिमिनेशन होगा, या मैं बोल दूं एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल है। कौन कौन से, देखिए पहला प्रोडक्ट मेरे पास बना कि CH3CH डबल बॉन्ड CH3, पहला प्रोडक्ट ये बना। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, दूसरा प्रोडक्ट ये बना। तो बताइए इन दोनों में से मेरा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा मेरा जो सेटजेफ के अकॉर्डिंग बना है। किसके अकॉर्डिंग, सेटजेफ के अकॉर्डिंग बना है, वो मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बताइए इन दोनों में से सेटजेफ के अकॉर्डिंग कौन सा बना है। सेटजेफ ने क्या बोला था, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो आप ऊपर वाले प्रोडक्ट के अंदर क्या देख पा रहे हैं बताइए, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगे हुए हैं वो कार्बन फर्दर एक एक मिथाइल ग्रुप से लगे हुए हैं, दैट मींस एक एक CH3 से लगे हुए हैं। बट नीचे वाले ग्रुप में आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए नीचे वाला जो प्रोडक्ट है उसमें आप देख पा रहे हो कि एक तरफ वाले कार्बन पर तो CH2 CH3 लगे हुए हैं, बट दूसरे वाले कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, केवल 2 हाइड्रोजन है। दैट मींस वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो मेरा ऊपर वाला प्रोडक्ट जो बना है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, बट नीचे वाला प्रोडक्ट जो है वो मेरा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो हमने क्या देखा, अगर जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करा रहे होते हैं और अगर हमारे पास अल्कोहल 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है तो सेटजेफ रूल के हिसाब से सेटजेफ प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट माना जाता है। बात क्लियर है, समझ में आया कैसे किया मैंने ये। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ अल्कोहल, अगर वहां पर अल्कोहल की एक्सिस हो, क्या बोला मैंने, अगर वहां पर अल्कोहल की एक्सिस हो तो जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट पड़ा है, क्या बोला मैंने, वहां पर जो मेरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो पड़ा है वो वहां से निकलकर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करने की जगह, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करने की जगह क्या करता है, वो वहां पर दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल वहां पर उस कार्बन पर अटैक कर देता है और एक ईथर का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे मैं बात करता हूं रिएक्शन की, तो ये देखिए आप, ये देख पा रहे हैं आप, CH3CH2OH, ये मेरे पास क्या है बताइए, मेरे पास एक अल्कोहल है ये। अब मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं किसके साथ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ। देखिए CH3CH2O और उसके बाद 2 H लगे हुए हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया और ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल इथेनॉल हो गया। तो इस केस में H2O मेरा बाहर निकलकर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करता है। इस केस में क्या होता है बताइए, इस केस के अंदर जो मेरा ऑक्सीजन है, क्या बोला मैंने, इस केस के अंदर जो मेरा ऑक्सीजन है, दूसरे अल्कोहल का ऑक्सीजन है, वो आकर यहां पर अटैक कर देगा। और आप देख पा रहे हैं जब वो यहां पर अटैक कर रहा है तो क्या फॉर्मेशन करेगा, वो वहां पर उस H2O मॉलिक्यूल को तो बाहर निकाल दिया है और खुद वहां पर आके लग गया है और उस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक H+ और प्रेजेंट है। अब वहां से क्या होगा, उस जगह से अब एक H+ बाहर निकल जाएगा और डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर देगा। इसका मतलब क्या देखा आपने, अगर किसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करा देते, दैट मींस अलग किसी एक्सिस ऑफ अल्कोहल के साथ करा देते हैं, तो उस अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है वो उस H2 मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है, वहां पर कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। बात क्लियर है, समझ में आया कैसे किया। तो ये था हमारा क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जहां पर हमने रिएक्शंस भी कवर करी और मैकेनिज्म भी कवर करी। उसके साथ हमने देखा अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट होंगे तो वहां पर सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। और एक हमने ये लास्ट में देखा कि ईथर का फॉर्मेशन कब होगा, जब एक्सिस ऑफ अल्कोहल यूज किए गए हो तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ना करा के सीधा दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल से अटैक करवाकर ईथर का फॉर्मेशन कर देंगे। बात क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।